जिसने भी इसका नामकरण किया है ना, बिल्कुल गलत नाम है ये। पहले भी देखिए बिजली मीटर होता था, तो क्या पहले जो लोग बिजली का उपयोग कर रहे थे तो मीटर में उसका यूनिट उठता नहीं था क्या? पेमेंट नहीं करते थे क्या? स्मार्ट मीटर का क्या मतलब है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार का जो उद्देश्य है वो बिहार की जनता की भलाई करना नहीं है, बल्कि जो बिजली अधिकारी है उनका पॉकेट भरने का। बिजली देखिए क्यों सेंसिटिव होता है। आप देखते हैं बहुत जगह सरकारें बनती है, कहती है हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे, कोई कहता है 300 यूनिट फ्री। तेजस्वी यादव भी वादा तो कोई भी मतलब, अच्छा 1 यूनिट में कितना लगता है? 3-4 रुपया लगता है। अगर आप 400 यूनिट भी फ्री दीजिएगा तो 1600 रुपया हुआ ना। प्रीपेड में खतरा, 2 खतरे होते हैं ना, कि जो कि इसकी आदत लोगों की नहीं है। अब पता चला रात में उसका चार्ज खत्म हो गया, अब रात भर अंधेरे में रहेगा परिवार। दोनों मीटर का लगवाइए, आपके वहाँ लगा दीजिए, जिस चीज़ को लगाना, पंखा लगाइए, बल्ब लगाइए, ट्यूबलाइट लगाइए, लोगों को दिखाइए कि भाई देखिए 1 घंटा चला, इसमें भी इतना ही मीटर उठा, बिल ये इतना, तो लोग को भरोसा हो जाएगा ना। वो 200 देंगे तो भाई उन लोगों को एनडीए को 400 देना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? 200 देंगे तो 400 दीजिए, क्यों नहीं दीजिएगा? स्मार्ट मीटर तो वहीं लगाना जहाँ पहले मीटर लगा हुआ है। तो भाई एक तो सबसे पहले कि नाम इसका खत्म करिए स्मार्ट वाला। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि 2025 तक जो है हम पूरे संपूर्ण बिहार में ये लगा देंगे, लेकिन आपको लगता है अभी भी लोगों के मन में शंका है इसको लेकर के कि क्या होने वाला है, ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है, जो कि तरह तरह की भ्रांतियाँ फैल रही है। आपको लगता है विफल रही है? बिहार में बाढ़ के साथ साथ एक और चर्चा बहुत ज़ोरों पे है, चर्चा है स्मार्ट मीटर की। स्मार्ट मीटर बिजली के साथ साथ जो एक विषय बना हुआ है वो राजनीति का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि राजद जो है आज से पूरे प्रखंड में इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि ये जो स्मार्ट मीटर है ये बिहार की भलाई के लिए नहीं बल्कि बिहार के लोगों को ठगने के लिए बना है। तो जदयू ने कहा कि ठगने का काम राजद ना बताए, जो ठगने का काम वो करते आई है वो काम जदयू नहीं करती। और इस पर जो है कहीं ना कहीं जदयू का कहना है कि बिहार के लोगों को जो है, बिहार के लोगों की भलाई है और साथ साथ बिजली चोरी की जो समस्या है वो कम होगी। राजनीति है, राजनीति में कोई ना कोई विषय जो है बना हुआ रहता है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरसीपी सर है, उनसे पूछेंगे कि स्मार्ट मीटर सर जो हाँ लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए थी, राजनीति का विषय बन गया है, क्या कहिएगा? देखिए सबसे पहले मुझे इसके नामकरण पर आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? मीटर क्या स्मार्ट होगा? मीटर क्या स्मार्ट होगा? और ये है प्रीपेड मीटर, कहना चाहिए प्रीपेड मीटर है ये तो स्मार्ट मीटर क्या स्मार्ट? नाम का जिक्र कर रहे हैं, राजद ने इसे स्मार्ट चीटर कहा। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। जिसने भी इसका नामकरण किया है ना, बिल्कुल गलत नाम है ये। मीटर पहले भी देखिए बिजली मीटर होता था, तो क्या पहले जो लोग बिजली का उपयोग कर रहे थे तो मीटर में उसका यूनिट उठता नहीं था क्या? पेमेंट नहीं करते थे क्या? स्मार्ट मीटर का क्या मतलब है? देखिए आप जो ये आखिर लोगों को लगा रहे हैं ये प्रीपेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप आज मोबाइल में हैं, आप अपना जो है आप चार्ज ले, जितना का चार्ज कराना है, जितना आपका है आप पेमेंट कर दे, आप उसके बाद फिर से करते हैं। तो भाई देखिए आप जो जिसने आपने चर्चा की कि भाई जो लोग बिजली का उपयोग करें तो उसका जो भी बिल आता है उसका पेमेंट करें। सरकार की मंशा इतनी है। बिहार की जनता भी यही चाहती है कि भाई हमको बिजली की आपूर्ति मिलते रहे और हमारे पास जो बिजली का बिल उठे ना वो उनके हिसाब से उतना ही उठे जितना कि वो उपयोग कर रहे हैं। उनको लगता है कि नया जो मीटर आया है ये कुछ ज़्यादा उठता है। तो सरकार का देखिए क्या काम होता है कि कभी कोई चीज़ को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं ना तो लोगों को तरह तरह का उसके बारे में शंका संदेह रहता है। तो सरकार का दायित्व होता है, सरकार के पदाधिकारियों को दायित्व होता है कि भाई ये कैसे जितने भी उपभोक्ता हैं उनके हित में है, उनको बताना चाहिए ना। कई लोग लगाने से ज़्यादा बिल आ रहा है। ये तो मैं बता रहा हूँ क्यों डर रहा है। मीटर उसके घर में, देखिए आप किसके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं? जिसके पास पहले से मीटर लगा हुआ है, वो बिजली की खपत कर रहे थे, पेमेंट कर रहे हैं। अब उनको एक परसेप्शन लोगों ने बता दिया है कि भाई ये मीटर में बिल ज़्यादा आता है। सरकार ने उस दिन मुख्यमंत्री जी के स्तर पर मीटिंग भी हुई, ये क्लैरिफाई भी किया गया है कि भाई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए जनता के मन में अगर किसी प्रकार की आशंका हो, संदेह हो, तो इसको दूर किया जाना चाहिए। क्योंकि नहीं तो होता क्या है ना, आखिर जब किसी चीज़ के बारे में संदेह पैदा हो जाएगा तो विश्वास की कमी आ जाती है, तो फिर उस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसमें तो मैंने कहा था ना कि देखिए बिजली विभाग को चाहिए कि एकदम बिल्कुल सबसे अंतिम छोर पर जहाँ लोग पैसा जमा करने जाते हैं वहाँ लोगों को दोनों मीटर के बारे में बताएं, दिखाएं
कि देखिए भाई अगर इतना आप करते हैं तो पहले भी इतना ही आता था, अभी आप करेंगे तो इतना ही आता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि 2025 तक जो है हम पूरे संपूर्ण बिहार में ये लगा देंगे, लेकिन आपको लगता है अभी भी लोगों के मन में शंका है इसको लेकर के कि क्या होने वाला है, ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है, जो कि तरह तरह की भ्रांतियाँ फैल रही है, आपको लगता है विफल रही है? देखिए मैं इस बात को कह रहा हूँ जरा, देखिए ऊर्जा मंत्री जी का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि भाई बिजली की लोग जब खपत करें तो उसका पेमेंट करें, और अभी भी मीटर लगा हुआ था। लेकिन लोगों के मन में ये भावना आ गई है कि जो ये नया वाला मीटर लगाया जा रहा है, जिसका जो ही लोग नाम दे रहे हैं, भाई इसमें जो है उनको जो परसेप्शन है, फैक्ट पर मैं नहीं हूँ, तो उस परसेप्शन को कौन दूर करेगा? ऊर्जा मंत्री के बयान से नहीं दूर होगा, समझे ना। ऊर्जा मंत्री जी को अपने जितने उनके अधीनस्थ पदाधिकारी जहाँ नीचे रहते हैं उनको कैंप लगा करके लोगों को दिखाएं कि देखो भाई हमारा पुराना मीटर ये लगा हुआ है, योजना के तहत। हाँ नहीं, पूरा हमारा पुराना मीटर लगा हुआ है, देखो हमारा ये बल्ब जल रहा है, हमारा ये नया वाला मीटर है, ये बल्ब जल रहा है, देखो दोनों में जो देख लो, दोनों का तुलना करके बता दीजिए। तो सीइंग इज बिलीविंग। जनता जब देख लेगी कि दोनों मीटर में बिल उतना ही हमारा। आप कहना चाह रहे हैं कि जो विपक्ष है कहीं ना कहीं ये भ्रांति को और हवा दे रही है? स्मार्ट मीटर तो वहीं लगाना है जहाँ पहले से मीटर लगा हुआ है। तो भाई एक तो सबसे पहले कि नाम इसका खत्म करिए स्मार्ट वाला, और दूसरा जनता के मन में जो संदेह हो गया है तो पुराने मीटर और नए मीटर को आपका जहाँ पर ये सिस्टम है वहाँ लगा कर करके जनता के सामने इसको पूरा एग्जिबिट करिए। क्या सर आप ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो विपक्ष है कहीं ना कहीं ये भ्रांति को और हवा दे रही है? हम हवा पर नहीं है। देखिए अब जरा समझिए, हमको जनता से मतलब है ना। जनता के मन में अगर अविश्वास हो जाए तो स्वाभाविक है कि विपक्ष तो उसको उठाएगा ही, लेकिन सरकार का भी तो दायित्व है कि अगर जनता किसी बात को उठा रही तो कैसी खारिज नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उसको मैंने बताया ना कि हम जो कह रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है कि भाई अपना नीचे लेवल पर दोनों मीटर का लगवाइए, आपके वहाँ लगा दीजिए, जिस चीज़ को लगाना, पंखा लगाइए, बल्ब लगाइए, ट्यूबलाइट लगाइए, लोगों को दिखाइए कि भाई देखिए 1 घंटा चला, इसमें भी इतना ही मीटर उठा, बिल ये इतना, तो लोग को भरोसा हो जाएगा ना, कहेगा जाके देख लो। पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जो है वो बिहार में मिलती है, गरीबी भी बिहार में है, तो एक कहीं ना कहीं एक मार तो ही महंगाई की मार फिर से आम लोगों के पैकेट पे ही आ गई। देखिए बिहार में दुर्भाग्य क्या है कि अपना खुद का उत्पादन हमारा नहीं है, तो आप सारा का सारा बिजली है जो बाहर से खरीदते हैं, और आज की तारीख में चूँकि बहुत सारी कंपनियाँ जो बिजली को बेचती है, जैसे और ज़मीन जिस सामान मिलता है, तो भाई उसके बारे में तो हमको जानकारी बहुत नहीं है, लेकिन इसका सारा का सारा टेंडर पर करते होंगे, तो उसकी जो प्रक्रिया होगी, तो भाई ये लोग तो देखिए राज्य सरकार भी क्या चाहेगी कि हमारे लोगों को भाई सस्ता से सस्ता मिले, जरा समझिए। और बिजली देखिए क्यों सेंसिटिव होता है, आप देखते हैं बहुत जगह सरकारें बनती है, कहती है हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे, कोई कहता है 300 यूनिट फ्री दे देंगे, तो कोई भी होता है। अच्छा 1 यूनिट में कितना लगता है? 3-4 रुपया लगता है। अगर आप 400 यूनिट भी फ्री दीजिएगा तो 1600 रुपया हुआ ना। तो जो जनता को तो सब लोग देते, लेकिन आप जरा समझिए कि जो आपका किसान, आखिर जो देखिए जो गरीब आदमी है ना, अब आपका जब वो यूज करता है तो जरा इसको समझिए, क्या वो किरासन तेल नहीं यूज करता है? तो पोल्यूशन भी तो घटता है, प्लस आपको जो पूरा किरासन तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो बचत होती है ना आपको। तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे अगर सरकार बनती है, उनके इस वादे पे क्या कहेंगे? हमने तो पहले ही बोल दिया कि वो 200 देंगे तो भाई उन लोगों को एनडीए को 400 देना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? 200 देंगे तो 400 दीजिए, क्यों नहीं दीजिएगा? फायदा होना चाहिए, किसानों को फायदा होना चाहिए, लोगों को फायदा होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत? आज जो है पूरी राजद जो है आंदोलन पे बैठ गई है स्मार्ट मीटर को लेकर के। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार का जो उद्देश्य है वो बिहार की जनता की भलाई करना नहीं है, बल्कि जो बिजली अधिकारी है उनका पॉकेट भरने का उद्देश्य। देखिए मैंने तो बता दिया ना कि जनता के मन में जो संदेह हो गया है, सरकार को कंक्रीट स्टेप उठा करके उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए, जिससे कि जनता के मन में जो है उसके बारे में जो भ्रांति है वो समाप्त हो जाए। जरूरत ही क्या है सर प्रीपेड मीटर की, जब ऑलरेडी मीटर चल रहा है यहाँ पे? देखिए फ़ायदा क्या होता है ना, प्रीपेड में एडवांटेज क्या होता है, कैसे मोबाइल आप लेते हो तो आपने 200 का चार्ज कराया, जब खत्म हुआ फिर कर लेते हैं। प्रीपेड में दो खतरे होते हैं ना, कि चूँकि इसकी आदत लोगों की नहीं है, अब पता चला रात में उसका चार्ज खत्म हो गया, अब रात भर अंधेरे में रहेगा परिवार, नहीं ये बता रहा हूँ। तो उसको जो है ना व्यवहारिक स्तर पर देख लेना चाहिए भाई। 2 काम, बिजली की चोरी भी नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ जो जितना जनता अगर उसका खपत करती है तो ज़्यादा उनसे वसूला भी नहीं जाना चाहिए, दोनों चीज़ें। जो कह रही है कि बिजली जो चोरी हो रही थी उसका कम करने का हमारा उद्देश्य वही है। अरे भाई उद्देश्य में कहाँ किसको दिक्कत है, लेकिन आपको उसके मन में अगर संदेह हो गया तो बताना ना पड़ेगा।